जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बेटा? आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2। नाम क्या है चैप्टर 2 का? ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। चलो पहले चैप्टर के नेम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर 3 टर्म्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद बाकायदगी से कल से हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन में चलते हैं। ठीक है, ह्यूमन कौन है? इंसान। ह्यूमन कौन है? इंसान। और रिस्पिरेटरी क्या होता है? अमले तनफ़ुस। क्या होता है? अमले तनफ़ुस, मतलब कि सांस लेने का अमल। कौन सा अमल? सांस लेने का अमल के ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है? बाहर निकालना है। क्या करना है? बाहर निकालना है। तो ये अमल इंसान में किस तरह होता है हम इसी चैप्टर में ब्रीफली इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हमारे पास है वो है 3 टर्म्स हैं हमारे पास। एक है सेलुलर रिस्पिरेशन। बेटा क्या है? सेलुलर रिस्पिरेशन। दूसरी है हमारे पास एक सेलुलर रिस्पिरेशन हो गई, दूसरी हो गई ब्रीदिंग, और तीसरी है गैशियस एक्सचेंज। क्या है बेटा? गैशियस एक्सचेंज। गैशियस क्या होता है बेटा? एक्सचेंज क्या होता है? लेसन गैसों का तबादला। क्या होता है बेटा? गैसों का तबादला। ठीक है जी। सबसे पहले किसको देखेंगे हम? सेलुलर रिस्पिरेशन को। किसको देखेंगे? सेलुलर रिस्पिरेशन को। सेलुलर का मतलब क्या हुआ? सेल। रिस्पिरेशन का मतलब हुआ, अब ये क्या है? सांस लेना है। सेल का सांस लेना मतलब कि सेल का ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अब सेलुलर रिस्पिरेशन में होता क्या है कि हमारी जो फूड होती है, क्या होती है बेटा? फूड होती है, वो किस शक्ल में होती है? ग्लूकोज की शक्ल में। किस शक्ल में? ग्लूकोज की शक्ल में। इसकी क्या होती है? ब्रेक डाउन। क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसकी ब्रेक डाउन होती है? ग्लूकोज की। और बदले में बनते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ क्या बनती है? एनर्जी। क्या बनती है? एनर्जी भी बनती है। ठीक है, तो ये अमल क्या कहलाता है? ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। अब हमने ग्लूकोज को तो तोड़वा दिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है? हाँ जी, शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है? खारिज करना है, एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, वाटर क्या होता है? यूज़ हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है? यूज़। और एनर्जी साफ ज़ाहिर है, रिस्पिरेशन होगी। अब भागते हो ना आप लोग, जब भागते हो या कोई काम करते हो, सांस फूल जाती है ना? नहीं फूलती। तो उस वक्त क्या हो रही होती है? सेलुलर रिस्पिरेशन। सेल के अंदर क्या हो रही होती है? रिस्पिरेशन। आपका जो ग्लूकोज है, मैंने कल हमने बात की थी ना हमने कि जो कुछ खुराक जो है क्या हो जाती है? ग्लाइकोजन की सूरत में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है और बाद में ग्लूकोज की शक्ल में इस्तेमाल हो जाती है। वही ग्लूकोज टूटता रहता है और आपको क्या मिलती रहती है? एनर्जी। कोई भी काम करते रहते हो तो उसके लिए क्या मिलती रहती है? एनर्जी मिलती रहती है। दूसरा क्या है बेटा? ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ये है कि टेक इन एयर। टेक इन एयर। अब एयर कौन सी होगी? मैं सांस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ। कौन सी ले रहा हूँ? टेक इन एयर। अब एयर कौन सी होगी? ऑक्सीजन। एंड आउट द एयर, वो कौन सी करा रहा हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ब्रीदिंग है, सांस लेना। हवा को अंदर लेके जाना, वो कौन सी हवा है? और हवा को बाहर निकालना, वो कौन सी हवा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सारा अमल किस में हो रहा होता है? फेफड़ों के साथ। किसके साथ?
फेफड़ों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, कल फिर इसको तफसील से फिर देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ से आपके पास नेज़ल कैविटी स्टार्ट होती है, जो हम कल एयर पैसेज वे पढ़ेंगे, ठीक है। एयर पैसेज वे में सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स एंड नेज़ल कैविटी। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नाक के नथने, और नेज़ल कैविटी नाक का खला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? फेरिंग्स। क्या आता है? पहला कौन सा होगा? नॉस्ट्रिल्स एंड नेज़ल कैविटी। फिर क्या आएगा? फेरिंग्स, फिर क्या आएगा? लैरिंग्स, ठीक है। अब लैरिंग्स के बाद क्या आएगा? ब्रोंकाई, ठीक है। इसी तरह ये सारी तरतीब एंड में आके किस में आ जाएंगे हम? लंग्स में। किस में आ जाएंगे? जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दो है, एक एयर पैसेज वे है, हवा का रास्ता, दूसरा क्या है? लंग्स है। हवा किस रास्ते से अंदर जाती है और किस रास्ते से बाहर आती है, कहाँ जाती है और कहाँ से वापस आती है, सारे इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है। अब जो लंग्स हैं, हमने क्या करना है? यहाँ से हमने ऑक्सीजन को लेके आना है किधर? लंग्स में, ठीक है। किसको लेके आना है? ऑक्सीजन को। इधर से बाहर किसको निकालना है हमने? किसको निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ऑक्सीजन को क्या करेंगे? अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? गैशियस, क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। क्या कहते हैं बेटा? ब्रीदिंग, सांस लेना। क्या है? अमले तनफ़ुस जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अमले तनफ़ुस, सांस लेना अंदर। अब देखो, ऑक्सीजन अंदर, एक्सेल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब देखो दिन में कितने सांस ले रहे हैं, दिन में कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिन में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कार्य करते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या होता है? होता रहता है। लेकिन सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों एक जैसे प्रोसेस नहीं है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन जो है ये है प्रोसेस कौन सा? केमिकल। कौन सा है? केमिकल। ये केमिकल प्रोसेस है। और जो ब्रीदिंग है ये कौन सा है बेटा? फिजिकल है। कौन सा है? फिजिकल है। कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल। अगर फेफड़े ना हों, लंग्स ना हों, नॉस्ट्रिल्स ना हों, फेरिंग्स ना हो, ट्रैकिया ना हो, सांस की नाली जिसको यहाँ पे ट्रैकिया, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया से एल्वियोलाई, ठीक है, एंड में जाके किसमें? लंग में ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अगर ये ट्रैकिया, सांस की नाली ना हो, ये चीज़ें ना हो तो सांस ले पाएंगे? फिजिकली है ना। और ये कौन सा प्रोसेस है? सेलुलर रिस्पिरेशन, केमिकल। कौन सा है? अब आखिरी हमारे पास टर्म जो बच गई है वो कौन सी है? गैशियस एक्सचेंज। कौन सी है? गैशियस का मतलब क्या हुआ? गैसों का तबादला। किसका तबादला कराना है? गैसें हमारे पास कितनी है? दो। एक कौन सी है? ऑक्सीजन, और कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और अब ऑक्सीजन ने जाना है किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर। किसके अंदर? फेफड़ों से ये किस में मिक्स हो जाएगी? ब्लड के अंदर। किसके अंदर? ऑक्सीजन जाएगी किसके अंदर? लंग्स के अंदर। किसके अंदर? लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या करेगी? ये जाके मिक्स हो जाएगी किस में? ब्लड में। किस में? ब्लड के हर क्या है? ब्लड अब जहाँ पे भी कट लग जाए वहाँ से ब्लड निकलता है ना। ब्लड क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब साफ ज़ाहिर है हर जगह जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। अब लंग ऑक्सीजन जाएगी लंग्स में, लंग से फिर ब्लड में, ब्लड से फिर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के हर हिस्से की तरफ क्या जाएगी? ऑक्सीजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? वही रास्ता अख्तियार करेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगी? लंग्स से निकलेगी। लंग्स से निकल के किस में? फिर वही उलट, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ठीक है, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से नास्ते, फिर मुंह से भी बाद औक़ात हम क्या करते हैं? हवा बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में क्या होती है? मिक्स होती है, वो बाहर निकल जाती है, और जो बाहर से ऑक्सीजन आती है वो ब्लड में मिक्स होकर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में चले जाते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं?
गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, दो ही गैसेज हैं इसमें, एक कौन सी है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी। इन्हीं तीनों डेफिनेशंस को, तीनों टर्म्स को हम पूरे चैप्टर में लेके चलेंगे। ठीक है, कौन सी? सेलुलर रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग, और ये दोनों सेम नहीं है। कहते हैं ना रिस्पिरेशन, सांस लेना। रिस्पिरेशन क्या है? पौधा रिस्पिरेशन करता है ना, वही क्या तोड़ता है? बांध तोड़ के अपने क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज कर देता है, पानी ले लेता है और एनर्जी ले लेते हैं। तो सांस लेना ये भी अमल तनफ़ुस है, इसको भी सांस लेना कहते हैं, लेकिन ये सेम प्रोसेस नहीं है। ये कौन सा है? सेलुलर रिस्पिरेशन कौन सा है? केमिकल, और ये दूसरा कौन सा है? फिजिकल। और इस चैप्टर के एंड में हम आखिर में इससे मुतल्लिक़ बीमारियाँ पढ़ेंगे। एज़मा है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस है, नमूनिया है, ठीक है, जितनी भी बीमारियाँ सारी एंड करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक। अगर कोई आपका सवाल है तो बेटा पूछो, ये तीन टर्म्स के मुतल्लिक़ कोई सवाल है तो पूछो बेटा। जी अली हसन, कोई चीज़ जो आपको यहाँ पे परेशान करी, कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं। ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन लिया है हमने, कल फिर हम जो टॉपिक हमारा होगा, आप ख़ुद भी उस टॉपिक को देख के आया करो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कौन सा टॉपिक होगा? एयर पैसेज वे। क्या होगा? एयर पैसेज वे। वे का मतलब क्या होता है? हैं? पैसेज का मतलब क्या होता है? गुज़रना। हैं जी? एयर क्या होती है? हवा के गुज़रने का रास्ता। हवा कहाँ कहाँ से गुज़र तक हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है और कहाँ से गुज़र कर बाहर जाती है। तो कल हम इसको तफसील से देखें। अगर यहाँ तक कोई सवाल है, वासिफ, फरहान, वलीद, अली हसन, अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो बेटा। जी ओके, चलो जी, ठीक है, थैंक यू बेटा।